गांव के बाहर एक बहुत पुरानी हवेली थी, जिसके बारे में सब कहते थे, जो अंदर जाए वो खुद नहीं लौटता। हवेली के अंदर कुल 12 कमरे थे, लेकिन सबसे ज्यादा डर कमरा नंबर 9 से लगता था। उस कमरे का दरवाजा हमेशा बंद रहता था और उसके बाहर किसी ने सफेद रंग में लिखा हुआ था, इस दरवाजे को कभी मत खोलना। पर इंसान वही चीज खोलता है जिसे मना किया गया हो। रात की हिम्मत शहर से आए 3 दोस्त, अमित, दीपक और रवि, ने सुना कि हवेली भूतिया है। उन्होंने सोचा ये सब सिर्फ अंधविश्वास है। दीपक बोला, भूत जैसी कोई चीज नहीं होती, चलो देखते हैं। रात के 12 बजे सिर्फ एक टॉर्च और मोबाइल लेकर वे हवेली में घुस गए। अंदर धूल, जाले और सड़न की बू थी। दीवारों पर पुराने चेहरे बने थे, जो पता नहीं क्यों उन्हें घूरते हुए लग रहे थे, जैसे हवेली उन्हें पहचानती हो। कमरा नंबर 9 में उस कमरे तक पहुँचे। दरवाजा बिल्कुल शांत खड़ा था, जैसे किसी सांसों को रोके खड़ा हो। अमित ने कहा, अगर कुछ है तो आज पता कर लेते हैं। दीपक ने दरवाजा धक्का दिया। चून की आवाज से पूरा हवेली का सन्नाटा कांप गया। अंदर अंधेरा था, बस एक पुरानी कुर्सी, एक टूटा आईना और दीवार पर किसी के खरोंचे हुए नाखूनों के निशान। दीपक ने टॉर्च घुमाई और आईने में एक औरत की परछाई दिखाई दी, जो कमरे में नहीं थी, पर आईने में थी। उसके बाल उलझे हुए, आंखें बिल्कुल सफेद और मुंह फटा हुआ जैसे किसी ने अंदर से चीरा हो। अमित डरकर बोला, दोस्तों, ये मजाक नहीं है, चलो निकलते हैं। पर दरवाजा अपने आप बंद हो गया। वो अब कमरे में थी। आईना हिलने लगा, जैसे कोई दूसरी तरफ से जोर से धक्का दे रहा हो, और फिर कांच टूट गया। वो औरत कमरे में खड़ी थी। धीरे धीरे फटे हुए मुंह से एक हंसी निकली, तुम लोगों ने मेरा कमरा क्यों खोला? दीपक चीखा, भागो, पर उसके पैर जैसे जमीन में धंस गए थे। औरत ने उसकी गर्दन पकड़ ली। उसकी उंगलियां हड्डियों जैसी पतली, पर पकड़ लोहे जैसी मजबूत। दीपक ने अंतिम बार दोस्तों की तरफ देखा। उसकी आंखें डर से पूरी फैल चुकी थीं, और फिर उसका सिर एक तरफ झुक गया। उसका शरीर बिल्कुल शांत। अमित और रवि किसी तरह खिड़की तोड़कर बाहर भागे। हड़बड़ाहट में अमित गिर गया, लेकिन जब उसने मुड़कर देखा, कमरा नंबर 9 का दरवाजा फिर से अपने आप बंद हो चुका था, जैसे कुछ हुआ ही न हो। रवि बोला, हम पुलिस को बताते हैं, हम उसे निकालेंगे। पर अमित धीरे से बोला, रवि, दीपक हमारे साथ निकल रहा था, पर वो हवेली के बाहर नहीं आया। रवि ने डर से उसकी तरफ देखा और देखा कि अमित की आंखें सफेद हो चुकी थीं। कमरा नंबर 9 अब एक नया निवासी पा चुका था। आज भी गांव वाले जब हवेली के पास से गुजरते हैं, तो कमरे नंबर 9 की अंदर से धीमी आवाज सुनाई देती है, दरवाजा मत खोलना। पर कोई न कोई इंसान जिज्ञासा में खोल ही देता है, और फिर हवेली एक और आत्मा को अपने भीतर ले लेती है।